पार्लियामेंट में माथा टेक कर गए थे, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के सारे प्रावधान खत्म कर रहे हैं। घृणा पैदा करो जातियों के खिलाफ, घृणा पैदा करो क्षेत्र के आधार पर। ये घृणा के सौदागर हैं, पत्थर दिल लोग हैं जो लोगों के मरने से ही नहीं पिघलता, इनको आंसू नहीं आती। यह राम नाम लेकर के जो भेष बदल करके लोगों को ठगते हैं और झूठ का प्रचार कराते हैं, झूठ की खेती करते हैं, जुमलों की खेती करते हैं, जो चल रहा। तो जो गंगा मैया बुलाई है, गंगा मैया को माँ कहते हैं, और अपनी माँ कहने वाले मैया के साथ भी दगाबाजी जो कर सकता है, तो कैसा बेटा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूर करो रोजगार की बात तो दूर, जो रोजगार में लगे लोग थे उसमें करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया इन्होंने। देखिए, इस वक्त हम लोग जो है संसद मार्ग पे मौजूद हैं और भारी तादाद में लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, चाहे मनरेगा जैसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के। कुछ इस तरीके से टेंट लगा करके जो है इसमें तमाम राज्यों से जो है मनरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनको अभी सही समय पे वो शायद उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है या फिर सही तरीके से काम को लेकर के जो समस्या है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तमाम देश में ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता परेशान है। क्या कुछ मन में चल रहा है जनता के मन में, उस पर हम लोग जानकार लेंगे। जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो अच्छा स्कीम लेकर के आई थी, 100 दिन के लिए जॉब कार्ड लेकर मनरेगा को जो है जॉब दिया जाएगा। इनके 100 दिन के रोजगार, मनरेगा में 100 दिन का काम कानून बनाकर इनके पूर्ववर्ती सरकार, जब लेफ्ट के समर्थन से सरकार चल रही थी, उस समय यह कानून बना था। लड़ाइयों के बदौलत यह कानून बना था कि लोगों को काम का अधिकार कानूनी रूप से मिलना चाहिए। लेकिन उस कानून के तो पहले आने के साथ ही इन्होंने विरोध किया था नरेगा का, मनरेगा का, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं यह सही है तो चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे उसकी हत्या करना चाहते हैं। मनरेगा का आवंटन यह घटाते जा रहे हैं। मनरेगा का आवंटन जब घटेगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? दूसरे तरफ मनरेगा में बड़े पैमाने पर घपले घोटाले भी हो रहे हैं। जितने लोगों को जॉब कार्ड है उतने लोगों को काम नहीं मिलता। खानगी तौर से जाली रिकॉर्ड बनाए जाते हैं काम का और उनका पेमेंट भी नहीं होता है। जो वास्तव में लोग काम करते हैं उनका फर्जी मास्टर रोल बनाया जाता है। कई घोटाला आपने देखा होगा मनरेगा के घोटाला को। और मनरेगा का घोटाला क्या कहिएगा, ये तो घोटाले की हुकूमत ही है, यह हुकूमत ही घोटाले की है। तो आपको लगता है कि एक तरफ सरकार जो कहती है कि रोजगार देने की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि रोजगार देना तो दूर, वो रोजगार छीने जा रही है। यह सरकार दो मुँहा है, बोलती कुछ है करती कुछ है। इसने तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, इन्होंने कहा था महंगाई मिटावेंगे, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मिटावेंगे। ये 3 बात ही अगर पूछ लिया जाए, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार की बात तो दूर, जो रोजगार में लगे लोग थे उसमें करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया इन्होंने। अताई ढंग से, आक्रामक ढंग से रोजगार को छीना उन लोगों ने, और रोजगार छीनने से लोग गांव के तरफ पलायन किए। तो मनरेगा पर जो दबाव पड़ा उसमें भी अलॉटमेंट कम कर दिया इन्होंने। तो ये तो रोजगार के दुश्मन है। यह तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का उपयोग करके, डिजिटल टेक्निक का उपयोग करके, और चाहते हैं कि मजदूर का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा करके और मजदूर को सड़क पर फेंक दिया जाए और आंदोलन करेगा, उस पर हमला करो। इसलिए मजदूर के सारे कानून, जो 44 श्रम कानून थे, 200 वर्षों में मजदूरों ने लड़का हासिल किया था, उस सारे कानून की हत्या इन्होंने अपने संसद के बहुमत का फायदा उठाकर और 4 कोड बना दिया है। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है लागू होने करने की। नहीं, हर हाथ रोजगार की बातचीत करती है सरकार, क्योंकि रोजगार मिलेगा हर हाथों में, हाथों को सशक्त बनाया जाएगा। मैं तो कहा ना कि जब यह बोलते हैं कि अमृत काल चल रहा है, आपस में घृणा पैदा कर दो मुसलमानों के खिलाफ, घृणा पैदा करो ईसाइयों के खिलाफ, घृणा पैदा करो जातियों के खिलाफ, घृणा पैदा करो क्षेत्र के आधार पर। ये घृणा के सौदागर हैं, इसलिए सारा चीज इनके छदमी है। या बोलते कुछ है करते कुछ है। या संविधान का शपथ लेकर पार्लियामेंट में माथा टेक कर गए थे, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के सारे प्रावधान खत्म कर रहे हैं, मौलिक अधिकार खत्म कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणियां करनी पड़ रही है कि जनतंत्र खतरे में है। इसलिए ऐसी स्थिति में यह जनतंत्र के दुश्मन हैं
और वो बोलते हैं वह करते नहीं, और जो करते हैं वह छद भी है। यह कहते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार के नाम पर अदानी का, अंबानी का तिजोरी भर रहे हैं। देश में जो 75 साल में जितना देश कमाया था वह लाखों करोड़ रुपए लुटा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, जिससे इनका कमाल हो। क्यों लगता है ऐसा कि जिस तरीके से बोला जाता है कि सरकार कहती कुछ है करती क्यों है, ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने आई और लाखों करोड़ के एयर इंडिया को 15,000 करोड़ में टाटा को दे दिया? एक तरफ यह ईडी को लगाते हैं दूसरे के खिलाफ में, और अगर लाख करोड़ रुपए की संपत्ति 15,000 करोड़ में दे रहे हो, वो बंदरबाट नहीं है क्या? अडानी को सारे हवाई अड्डा जो मेजर फायदा वाले हवाई अड्डा थे रातों रात लिख दिया। सारा चीज यह संविधान जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको भी मानता नहीं है, कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको भी मानता नहीं है। ये आदमी जबरदस्ती जंगल राज देश में कायम कर दिया गया है। हाँ, राम राज की बात जो करते हैं ना, रामचंद्र भी को भगवान मानते हैं। यह राम नाम लेकर के, राम नामी चादर ओढ़कर जो भेष बदल करके लोगों को ठगते हैं और हमला करते हैं सत्य पर हमला करते हैं और झूठ का प्रचार कराते हैं, झूठ की खेती करते हैं, जुमलों की खेती करते हैं जो चल रहा। कहते हैं कि जो है मक्खन पे लकीर नहीं खींचना जानते, ये पत्थर पे लकीर खींच देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने जिक्र सुना होगा। इसमें कहाँ दो रहा है? यह पत्थर पर लकीर खींचते हैं, चूंकि बोले ना वैसे यह आदमी हैं जिन पर कोई सीजन का असर नहीं होता है। तानाशाह जो होता है ना, राजतंत्र में, सामंतवाद में राजा की मर्जी सब चीज हुआ करता था। प्रजातंत्र में प्रजा की मर्जी से चलता है, प्रजा का वेलफेयर चलता है। हमारा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट खत्म हो गया। पत्थर पर लकीर खींच रहे हैं, पत्थर जैसा हमला कर रहे हैं। यह कठोर हृदयहीन पत्थर दिल लोग हैं जो लोगों के मरने से ही नहीं पिघलता, इनको आंसू नहीं आती। बोलिए ना, सारे लोगों को इनका जो विरोध करे, जनतंत्र की बात करे, वो सब देशद्रोही, अंग्रेजों के कानून, देशद्रोह के कानून में जेल में बंद, यही सब तो कर रहे हैं। इसलिए इसमें दो राय नहीं, पत्थर पर तो लकीर खींच ही रहे हैं। 75 साल में आज़ाद भारत जहाँ तरक्की करके पहुँचा, उस 75 साल के सारे विकास के रकमों को 2-4 परिवार में हड़प के बांट लेना ये मामूली ताकत की बात नहीं, ताकतवर तो है, कर रहे हैं और अकड़ के साथ कर रहे हैं। सारा रेकर्ड है, रेकर्ड बताता है कि 11 परिवार को 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंकरप्सी यानी इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिवालिया बोलवा करके बांट दिया। यह तो कर रहे हैं। बैंकों में पैसा लाखों करोड़ जनता का जमा है। अदानी अंबानी का पैसा बैंक में नहीं है, बैंक में टोटल सेविंग अकाउंट वाले लोगों का पैसा है। वह पैसा को हड़पा जा रहा है। 8 साल में, इनके 8 साल के शासन में 10.5 लाख करोड़ रुपया एनपीए। सरकार में कामकाज की जो सरकार कामकाज कर रही है, कौन सी ऐसा जो है वर्ग है जो खुश है? एक ही वर्ग है, वह है दुनिया का और देश का कॉरपोरेट, दुनिया के व्यापार वर्ग, दुनिया का उद्योगपति। यह लोग देश की बात करता है ना, गरीबों की बात करता है। कहाँ गरीब की बात? बोले ना कि कथनी मीठी खारसी करनी बिस्किल होए। यह मीठा मीठा बोलते हैं और करनी में जहर उगलते हैं। उसी तरह अमृतोत्सव की बात करते हैं। यह वही लोग हैं जो किसी जगह तिरंगा को मानते नहीं थे राष्ट्र झंडा, ये तो भगवा को राष्ट्रध्वज मानते थे, लेकिन आज तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं कि सब लोग घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आज़ादी को के खिलाफ इनका संघर्ष क्या, छद्मी रूप से अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। सारा रिकॉर्ड है, आर्काइव में रिकॉर्ड है, उसको भी जला रहे हैं गृह मंत्रालय में बैठ करके, और अपना छवि सुधारने के लिए इतिहास में खोज रहे हैं कौन स्वतंत्रता सेनानी इनका था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। तो वहाँ मिलता है सावरकर जो माफ़ी मांगा था अंग्रेजों से, और तो कोई इनको मिलता नहीं है। तो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने वाली यह शक्तियाँ कभी सही भूल ही नहीं सकती है, हमेशा छद्मी चरित्र रहा इनका। मोदी जी के कार्यकाल में कुछ अच्छे काम याद हैं आपको? मोदी जी के कार्यकाल में अच्छे काम यही है कि
देश के मेहनत कश वो अब आभास हो रहा है, इनके असली चरित्र से इनका पर्दा उठ रहा है। अच्छे लोग, अच्छे काम आप किसको कहेंगे? अच्छा हुआ जिसमें जनता खुशहाल हो। तो इसमें मजदूर लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, छात्र नौजवान लड़ रहे हैं। बुद्धि शिक्षा को ख़त्म कर दो, यूनिवर्सिटी को प्राइवेट को सौंप दो, शिक्षा का निजीकरण कर दो, हर चीज़ का निजीकरण, कारखाने का निजीकरण, उद्योग का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण। देखा अपने ये तो कहे कि गंगा भी सफाई 22 तक कर देंगे। अब 20,000 करोड़ रुपया डकार गया अदानी। हर जगह अदानी पहुंच जाता है, गंगा सफाई में भी अदानी पहुंचा हुआ है। अभी तो मालूम हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला के बाद कि अदानियों को ठेका है वहाँ गंगा सफाई का भी। उनका अपना मंत्री कहता है कि साहब गंगा के सफाई में, तो जो गंगा मैया बुलाई है, मैया के साथ जो बेईमानी कर सकता है, अपनी माँ, गंगा मैया को माँ कहते हैं, और अपनी माँ कहने वाले मैया के साथ भी दगाबाजी जो कर सकता है, तो कैसा बेटा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 20,000 करोड़ का हम नहीं बोले, उनका मंत्री बोलता है, उत्तर प्रदेश का मंत्री अमित शाह से मिलकर के कि साहब वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है गंगा के योजना में। हम नहीं ना कहने गए थे कि 20,000 करोड़ रुपया गंगा का घोटाला हो गया, इन्हीं के मंत्री ने कहा। लेकिन डरता है, सबको ईडी लगा देंगे, इसी से लोग डर रहा है। अच्छे दिन तो आगे ईडी लग गया और देश राजद्रोह का कानून में मुकदमा हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। बिना मुकदमा के आपको बंद कर दिया जाएगा, अर्बन नक्सल कहकर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इसीलिए ये लोग, देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी शक्तियाँ सत्ता में पहुंच गई है जिससे देश को मुक्ति जरूरी है, और मजदूर किसान आंदोलन में है, मुक्त करा लेगा। इस वक्त जो है हम लोग जंतर मंतर में मौजूद हैं और तमाम तरीके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इस समय मानसून सत्र चल रहा है, तो जो है विरोध करने की प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है। चाहे मनरेगा के लोग हों या फिर जो है पीछे आप देख सकते हैं तमाम तरीके के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के जो है लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन होता रहा है। फिलहाल आप लोगों ने बातें सुनी होगी, क्या कुछ समझ में आ रहा है हमें जरूर बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।